आपको पता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के असीम मुनीर की किस्मत चमक गई है, कैसे अब वो सबसे ताकतवर बन गए हैं और कैसे अब वो भारत को एक नई धमकी दे रहे हैं। इसका पूरा सच क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि मुनीर ने क्यों दी भारत को नई धमकी। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर की कैसे किस्मत चमक गई है। तीसरा देखिए कैसे अब सबसे ताकतवर बन गए हैं असीम मुनीर। चौथा है मुनीर पर क्यों इतना मेहरबान है ट्रंप। और पांचवा है कि कैसे पाकिस्तान और मुनीर का असल सच क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुनीर ने भारत के खिलाफ एक नया स्टेटमेंट दिया है, एक नई धमकी दी है। मुनीर की धमकी है कि भारत गलत फहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब देगा। ये एक लेटेस्ट बयान आया है असीम मुनीर का। किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे, असीम मुनीर कह रहे हैं। पाकिस्तान के नए चीफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जा चुके हैं मुनीर, और लिटरली संविधान में बदलाव करके पाकिस्तान में उनको पहला CDF बनाया गया है। यानी अब पाकिस्तान में सबसे ताकतवर असीम मुनीर बन गए हैं। और कैसे अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर की किस्मत कैसे पलटी आपको ये भी जानना है। लेकिन मैं आपको पहले इस लेटेस्ट बयान के बारे में बता देती हूँ कि रावलपिंडी के GHQ में मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। अब वो 5 साल के लिए CDF रहेंगे। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर। उन्होंने कहा है कि अब जंग इन सारे सेक्टर्स में होगी। कैसे अब AI से जंग होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग से जंग होगी, और अब हम हमारी पाकिस्तानी सेना को इस सब में उत्तीर्ण करेंगे। और कहते हैं मुनीर कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। यह असीम मुनीर का बयान है। फिर आगे देखिए कि कैसे अब मुनीर पहले ऐसे शख्स हैं पाकिस्तान के जो ये दोनों बड़े पद एक ही वक्त पे संभालेंगे। एक तो है CDF और दूसरा है COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये दोनों पद संभालेंगे। इनके पास परमाणु बटन भी होगा, यानी अब हर अंतिम फैसला पाकिस्तान में मुनीर का होगा। चीफ ऑफ स्टाफ की जगह CDF पद बनाया गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, पाकिस्तान में CJC-SC होता था, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होती थी। उसकी जगह पर अब ये CDF बना दिया गया है, यानी कि संविधान में बदलाव किया गया है मुनीर की ताकत बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी किस्मत कैसे पलटी। तो देखिए 2018 का वक्त है। उस वक्त पे मुनीर का जो आर्मी करियर है वो बहुत अच्छा चल रहा था। उनको उस वक्त ISI का DG बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, इनकी PM इमरान, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, इमरान खान, मुनीर की उनसे लड़ाई हो गई। फिर हुआ यूं कि 2019 में इनको पद से हटा दिया गया। यानी मुनीर पहले ऐसे व्यक्ति बने, पहले ऐसे DG बने जो सिर्फ 8 महीने में ही हटा दिए गए, 8 महीने में नहीं टिक पाए। फिर इनका डिमोशन हुआ, इनको गुंजरवाला में XXX में कमांडर तैनात किया गया। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2022 में मुनीर की किस्मत पलटी। इमरान खान जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनको जेल हो गई, और इमरान खान आज भी आरोप लगाते हैं कि उनका तख्ता पलट करवाने में, उनको जेल भिजवाने में उसके पीछे असीम मुनीर है। फिर 2022 में जब इमरान खान जेल चले गए तो मुनीर को पाक आर्मी चीफ बनाया गया 3 साल के लिए। लेकिन मज़े की बात देखिए, जैसे ही 2024 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, उससे पहले मुनीर ने आर्मी एक्ट में बदलाव करवा दिया और अपना कार्यकाल 3 साल से 5 साल का कर दिया। यानी आप देखिए कि कैसे पूरी की पावर मुनीर जो है वो बहुत पहले से ये जो पावर है अपने हाथ में लेकर बैठे थे। फिर क्या हुआ, 2025 में पहलगाम हमला करवाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन चलाया और उसको नाम दिया बुनियान उल मरसूस। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने बताया मुनीर को जीत का हीरो। उस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी जीत मान ली। पाकिस्तान ने कहा कि भाई मुनीर ने हमको जीत दिलाई है, मुनीर जंग के हीरो हैं, और मुनीर को इनाम भी मिला। 20 मई को उनको इनाम मिला और उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। यानी कि सोचिए, पाकिस्तान का इतिहास अगर उठा के देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल अयूब खान ही फील्ड मार्शल बने थे।
और फील्ड मार्शल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपने जंग में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया होता है। फिर पाकिस्तानी सेना की सबसे ऊंची रैंक ये फील्ड मार्शल की होती है। लेकिन इधर भी मुनीर ठहरे नहीं, वो थमे नहीं। मुनीर को अपनी ताकत और बढ़ानी थी। फिर मुनीर ने संविधान बदलवाया पाकिस्तान का, और फिर मुनीर के लिए एक पद बना दिया गया। उस पद का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। और ये मुनीर जो है पाकिस्तान के पहले CDF बने हैं, यानी कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति है, उनको जो मुनीर को सुरक्षा मिलेगी वो राष्ट्रपति लेवल वाली सुरक्षा मिलेगी। 5 साल कार्यकाल होगा और संविधान मुनीर को ये अनुमति देता है कि वो अपना कार्यकाल आगे जाके बढ़ा भी सकते हैं। अब मुनीर के हाथ में परमाणु शक्तियां हैं, यानी परमाणु बटन है। वो तब चाहें वो उस परमाणु बटन को दबा सकते हैं। तीनों सेनाओं के आका अब मुनीर है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आपकी सेना हो। 1976 के बाद से पहला ऐसा बदलाव पाकिस्तान में देखने को मिला है, और देखिए ये बदलाव अभी तक का सबसे बड़ा है। मुनीर पर पूरी जिंदगी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, इतने ताकतवर हो गए मुनीर। ये हो सकता है कि महाभियोग प्रस्ताव लाके उनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव तो विपक्ष लाता है, और इनके जो विपक्ष के आका हैं इमरान खान PTI पार्टी के, वो तो जेल में है। तो अब पूरी तरीके से जो तानाशाही है वो मुनीर के हाथ में है। पाकिस्तान में हर अंतिम फैसला मुनीर का ही होगा, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति, ये सब एक पद मात्र रह गए हैं, क्योंकि जो पावर है, जो फैसले लेने की ताकत है, वो अब असीम मुनीर के हाथ में है। और इसलिए ही देखिए मुनीर पर इतना मेहरबान है ट्रंप। 2 बार अमेरिका बुलाकर, व्हाइट हाउस बुलाकर उनके साथ लंच करते हैं। शहबाज जब भी कोई विदेशी दौरे पर जाते हैं, जब भी, चाहे वो तुर्की हो या कोई भी हो, उधर मुनीर साथ में जाते हैं, शहबाज शरीफ साथ लेके जाते हैं। ट्रंप के साथ में मुनीर ने एक मिनरल डील पेश कर दी। उन्होंने अपना सूटकेस खोल दिया कि लीजिए, हम आपके साथ डील करना चाहते हैं, हमारा जो क्रिटिकल मिनरल है हम आपको देना चाहते हैं। ट्रंप ने इनफैक्ट इतना वो भरोसा करते हैं मुनीर के ऊपर कि ट्रंप ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक डील की थी, कारोबार करेंगे, और जो उसका बिचौलिया होगा, यानी कि जो पूरा का पूरा कारोबार देखेगा, बीच में सब कुछ मैनेज करेगा, वो कौन होगा? ट्रंप ने मुनीर को सेलेक्ट किया है, मुनीर पर जिम्मेदारी डाली है। यानी वो इतना करीबी मानते हैं मुनीर को, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अमेरिका ये सब कुछ कारोबार के लिए कर रहा है, ये बात तय है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बेहद, मैं आपको बता दूं, बेनिफिशियल है। चाहे उनके क्रिटिकल मिनरल हो जो कि अभी अनप्रोसेस्ड हैं, चाहे उनकी ज्योग्राफी हो। इनफैक्ट ट्रंप ने मुनीर को ग्रेट बोला, शहबाज शरीफ को ग्रेट बोला, उनको अपना दोस्त बताया। हर बार ट्रंप का ये जो पाकिस्तान प्रेम है ना, वो बाहर आ जाता है, क्योंकि अब ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर मुनीर है। और अगर मैं आपको अब सच बताती हूँ कि पाकिस्तान और असीम मुनीर का सच क्या है, तो सच ये है कि पाकिस्तान में अब तक 24 प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि पाकिस्तान कहता तो है कि हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, लोकतंत्र फॉलो करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा सेना ने तख्ता पलट किया है, हमेशा वहाँ पर सेना की चली है। और इनफैक्ट देखिए 11 सेना प्रमुख रहे हैं, उसमें से 3 की बहुत चर्चा होती है और वो लंबे समय तक रहे, जैसे कि अयूब खान 7 साल, जिलाउल हक 12 साल तक, परवेज़ मुशर्रफ 9 साल सेना के सर्वोच्च कमांडर रहे। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात थी, कॉमन बात ये थी कि जब जब किसी बड़े नेता ने पाकिस्तान के जनरल्स को पावर दिया है, उनको कमांडर बनाया है, तो तख्ता पलट हुआ है। और ये पाकिस्तान के इतिहास में हर जगह है। अब देखिए, एक बात में तो पाकिस्तान, असीम मुनीर सबको फेल करते हैं, एक बात में तो वो एक्सपर्ट हैं। किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? गीदड़ भपकी देने में एक्सपर्ट हैं। यानी कि अंदर से तो वो डरे हुए होते हैं, अंदर से उनको पता होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से बयान ऐसे करते हैं कि पूरी दुनिया के आका वो हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बुरा हराया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सच ये है, और आप भी सुन लीजिए, कि पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाया था। DGMO लेवल पर बात हुई थी, फ़ोन पर बात हुई थी, और लिटरली पाकिस्तान ने युद्ध विराम की भीख मांगी थी। उसके बाद 4 दिनों के बाद ये युद्ध विराम हुआ था। भारत ने पाकिस्तान में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, और वो आज भी हर जगह मौजूद हैं। लगभग भारत ने 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया पाकिस्तान का,
और ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं PAF बेस की, नूर खान एयरबेस की, रहीम यार खान एयरबेस की, सरगोदा एयरबेस की। और सबको पता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में चाहे जकोदाबाद हो, बोलारी एयरबेस हो, इन बेसों के रनवे पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। और उसको पाकिस्तान भी मानता है, उसको पूरा विश्व भी मानता है, और सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। सच ये है कि भारत के सामने पाकिस्तान लड़ने में सक्षम नहीं है, ना उनके पास रिसोर्सेज है, ना उनके पास हिम्मत है, और ना ही उनके पास इतना पावर है। लेकिन एक पावर उनके पास जरूर है, बयानबाजी। एक पावर उनके पास जरूर है, आतंकवाद को फैलाना। लेकिन ये बात तय है, जब जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, जब जब वो आमने सामने आएंगे, तो पाकिस्तान मुंह की खाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।